यदि आप बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ, यदि आप 2023 में बिहार बोर्ड से क्लास 10 का फाइनल एग्जाम देंगे 14 फरवरी से, तो आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम में OMR सीट कैसे भरेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में फाइनल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आप लोगों को 100 में 100 मार्क्स मिले। जी हाँ, 100 में 100 मार्क्स आप लोगों को लाने के लिए आप लोगों को कॉपी किस तरह से लिखना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं OMR सीट से। जी हाँ, OMR सीट आप लोगों का जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में दिया जाएगा, तो कुछ इस तरह से आप लोगों का OMR सीट दिया जाएगा। तो इस OMR सीट को आप लोग किस तरह से भरेंगे और OMR सीट को भरने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, OMR सीट आप लोगों को इसी तरह का दिया जाएगा आप लोगों का मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को भरने के लिए क्या बोला गया है, तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को भरने के लिए बोला गया है विषय। जी हाँ, अर्थात कि सब्जेक्ट में आप लोगों को उसी सब्जेक्ट का नाम भरना है जिस दिन आप लोगों का जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो यहाँ पर भर देना है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, साइंस, इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भर देना है। और यह वह भी आप लोगों को कैपिटल में भरना है। जी हाँ, कैपिटल लेटर में आप लोगों को भरना है, जैसे कि हिंदी। जी हाँ, हिंदी आप लोगों को इस तरह से भरना है, या फिर संस्कृत आप लोगों को सारा कैपिटल लेटर में ही आप लोगों को सब्जेक्ट का नाम भरना है। तो देखिए, सेकंड में आप लोगों का क्या दिया गया है, सेकंड में आप लोगों को दिया गया है परीक्षा। जी हाँ, परीक्षा देखिए किस तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर वार्षिक एनुअल एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले एग्जाम में किसी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आप फेल हो चुके हैं, पुनः आप एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो आप कंपार्टमेंटल में टिक लगाएंगे। यदि आप पहली बार ही क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप एनुअल वार्षिक में यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसके साथ ही साथ आप देखिए, थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है पाली। किस पाली में, अर्थात कि प्रथम या सेकंड पाली में आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम है, अर्थात कि 9:30 बजे से आप लोगों का मॉर्निंग में 9:30 बजे से आप लोगों का एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, तो आप प्रथम पाली में लगाएंगे टिक। यदि आप लोग 1:30 बजे से, अर्थात यदि आप लोगों का आफ्टरनून अर्थात कि दोपहर से आप लोगों का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर द्वितीय पाली में टिक लगा देंगे। देखिए, यहीं पर आप लोगों को आगे भरने के लिए दिया गया है विषय कोड। जी हाँ, विषय कोड आप लोगों को भरने के लिए दिया गया है। तो विषय कोड में आप लोग क्या भरेंगे, तो देखिए, यदि आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होगा, सभी छात्रों के पास एडमिट कार्ड मौजूद ही होगा जो छात्र की 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं आप लोगों का सब्जेक्ट के आगे, जी हाँ, आप लोगों का सब्जेक्ट के आगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस ऐसे कुछ सब्जेक्ट आप लोगों का लिखा रहेगा। उसी सब्जेक्ट के आगे आप लोगों को 3 अंकों का कोड दिया रहेगा। जी हाँ, 3 अंकों का आप लोगों का कोड दिया रहेगा। उसी कोड को, जैसे कि आप लोगों का हिंदी के सामने, जी हाँ, हिंदी के सामने भी कुछ कोड लिखा रहेगा, उस कोड को आप लोगों को यहाँ भरना है। जिस दिन आप लोगों का जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसी सब्जेक्ट का कोड आप लोगों को इस स्थान पे भर देना है। 3 डिजिट का आप लोगों का कोड होगा, वो 3 अंकों का कोड आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। इसके आगे देखिए, परीक्षा की तिथि, अर्थात कि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है जिस दिन आप लोगों का एग्जाम है, आप एग्जाम हॉल में किस दिन एग्जाम दे रहे हैं उसी डेट को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। देखिए, जिस तरह आप लोग, अगर आप लोग 14 फरवरी 2023 को एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों को इस तरह भरना है। तो पहले भरना है आप लोगों को 14, फिर आप लोगों को 14 फरवरी से एग्जाम दे रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोगों को 0 भर देना है। जी हाँ, 0 देके यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर में दिया गया है, तो यहाँ पर 23 दे देंगे। जी हाँ, 23 दे देंगे, अर्थात कि 14/02/23 23 हो गया। कुछ इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डेट को फिल करना है। इसके आगे देखते हैं आप लोगों को क्या क्या भरने के लिए दिया गया है। देखिए, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज देने वाला हूँ उसी वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, उत्तर देने का माध्यम, इसके आगे आप लोगों को दिया गया है उत्तर देने का माध्यम। तो दोस्तों, उत्तर आप लोग हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में, आप पे निर्भर करता है। तो बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम को ही यहाँ पर चुनते हैं, तो आप लोगों को हिंदी लिख देना है। जी हाँ, HINDI लिख देना है। क्या लिखना है, HINDI लिख देना है। तो अगर आप हिंदी में अपना सारा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लोग हिंदी लिख दीजिएगा। यदि आप सारे के सारे प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो यहाँ पर मीडियम में आप इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन सभी छात्र हिंदी ही मीडियम करना। और देखिए, इससे आगे आप लोगों को दिया गया है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है। इसमें आप लोगों को यस या नो कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, क्यों नहीं करना, क्योंकि ब्रेल लिपि वाले छात्रों के लिए दिया गया है। जो छात्र के अंधे होते हैं उनके लिए ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को इसमें कुछ भी टिक नहीं करना है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर दोस्तों इसमें आप नहीं टिक कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप नहीं टिक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप अंधे तो छात्र नहीं है, और अगर जो छात्र अंधे नहीं है इसमें
नो अर्थात कि नहीं टिक कर सकते हैं, वो उसका सही होगा। और दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट आप लोगों को आगे क्या भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को आगे भरने के लिए दिया गया है रोल कोड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सही सही आप लोगों को भरना है। एक भी पॉइंट मिस होने पे आप लोगों का OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा। तो देखिए रोल कोड आप लोग यहाँ पर कौन सा भरेंगे, जो आप लोगों का स्कूल का रोल कोड होगा, जैसे कि किसी छात्र का रोल कोड होगा XYZ, देख सकते हैं XYZX, कुछ इसी तरह का आप लोगों का 5 अंकों का डिजिट का 5 अंकों का आप लोगों का रोल कोड होगा, स्कूल का कोड होगा। तो वैसी कोड को आप लोगों को यहाँ भरना है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक कोड भर के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को कोड भरना है। तो देखिए, अगर आपका 1 2 3 कुछ इसी तरह का 4 5 कोड रहेगा, तो देखिए यदि आप 1 2 3 4 5 प्रत्येक यहाँ खटाल में भर देंगे, प्रत्येक बॉक्स में भर देंगे, तो 1 अगर आप पहले बॉक्स में अगर 1 भरेंगे, उसी के नीचे वाला इस लाइन में, जी उसी के नीचे वाला इस लाइन में आप लोगों को इस 1 के स्थान पर पूरी तरह रंगीन कर देना, अर्थात कि पूरा तरह कलर कर देना। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह कलर आप लोगों को 1 को ही कर देना है। देख सकते हैं 1 को अच्छी तरीके से कलर कर देना है, 2 को कलर नहीं करना है। अगर आप दूसरा बॉक्स में 2 को भरे हुए हैं, तो दूसरा लाइन के ठीक नीचे वाला कतार में आप लोगों को 2 को कलर कर देना है। देखिए उस इस तरह आप लोगों को फुल कलर करना है। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस तरह से अच्छी तरीके से कलर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से कलर करना है। फिर देखिए तीसरा बॉक्स में अगर आप 3 भरे हैं, तो 3 को अच्छी तरीके से कलर कर देना। जी हाँ, अगर चौथा बॉक्स में आप लोग 4 भरे हैं, तो चौथा बॉक्स के नीचे वाला कतार में आप लोगों को 4 को बिल्कुल अच्छी तरीके से कलर कर देना है, बिल्कुल भर देना है आप लोगों को बॉक्स को। अगर पांचवा कतार में आप पांचवा बॉक्स में अगर आप 5 को फिल किए हैं, तो 5 के नीचे वाला बॉक्स जो आप लोगों का कतार यहाँ देख रहे हैं, इसी कतार में आप लोगों को 5 को फिल कर देना है, अच्छी तरीके से भर देना है। उसी तरह से यदि यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर फिल करना है, तो रोल नंबर आप लोग कौन सा फिल करेंगे, जो रोल नंबर आप लोगों को एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, उसी रोल नंबर को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। और फिर जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि आप लोग रोल कोड में किस तरह से फिलअप करेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों को कलर कर देना है। यदि आप पहला खटाल में 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 0 को ही कलर करना है। यदि आप दूसरा खटाल में, फिर दूसरा बॉक्स में अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो आप लोगों को फिर यहाँ 2 को कलर करना है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से आप लोगों को कलर कर देना है, आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर आप लोगों का विषय का कोड दिया गया। जी हाँ, विषय का कोड अर्थात कि सब्जेक्ट कोड, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड पे ही रहेगा। जी हाँ, एडमिट कार्ड पे ही रहेगा, या फिर क्वेश्चन का कोना में भी दिया रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन का आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसी का कॉर्नर में आप लोगों को दिया जाएगा 3 अंकों का विषय कोड, अर्थात कि सब्जेक्ट का कोड दिया जाएगा 3 अंकों का, 3 अंकों का। उसी कोड को आप लोगों को लिखना है, या फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के आगे में सब्जेक्ट का कोड लिखा रहेगा 3 अंकों का, वही कोड आप लोगों को यहाँ पर भरना है। एडमिट कार्ड पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा। जी हाँ, एक तरफ आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, उसी के आगे, जी हाँ, सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे आप लोगों का यहाँ पर 3 अंकों का कोड लिखा रहेगा, उसी को कहते हैं विषय कोड। और आप लोग ध्यान से अपने जिस दिन आप लोगों का जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसी सब्जेक्ट का आप लोगों का विषय कोड यहाँ पर फिलअप करना है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ इसी तरह से आप लोगों को रंग करना है। यदि आप यहाँ पर 1 भरेंगे, तो 1 को ही यहाँ पर पेंट करना है। जी हाँ, जिस तरह आप लोग यहाँ पर 2 भरेंगे, तो 2 को ही यहाँ पर रंगाना है। जी हाँ, यहाँ पर 2 को ही रंगाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लोगों को रंगा देना है। और दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे आप लोगों को क्या भरने के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर, और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि कुछ इस तरह से आप लोगों को फूल रंग करना है। जी हाँ, जिस बॉक्स को आप लोग अपने से भरना स्टार्ट करेंगे, उसे फूल भरना है, उसे आधा अधूरा नहीं भरना है, वरना आपका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सही तरीका है फूल भरने का, और गलत तरीका है यहाँ पर आधा अधूरा भरने का। तो आप लोगों को हमेशा फूल भरना है बॉक्स को। जी हाँ, आप लोगों को हमेशा क्या करना है, बॉक्स को फूल भरना है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या भरने के लिए दिया गया है। तो देखिए पंजीयन क्रमांक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रदान कर दिया गया होगा क्लास 10th का, उस एडमिट कार्ड पर भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया रहेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। या फिर दोस्तों आप लोगों का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रदान किया गया होगा, पंजीयन कार्ड प्रदान किया गया होगा क्लास 9th में, उसमें भी आप लोगों का यहाँ पर पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। और कुछ इसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, अगर यहाँ पर 1 भरेंगे,
यहाँ पर 2 भरेंगे तो यहाँ पर पहला बॉक्स के नीचे वाला कतार में 1 को कलर कर देना है, पूरी अच्छी तरीके से कलर करना है इस तरह से। और देखिए अगर आप दूसरा बॉक्स में 2 भरेंगे तो यहाँ पर 2 को कलर कर देना है, पूरी अच्छी तरीके से कलर करना है, जिस तरह से यहाँ पर कलर किया गया फुल कलर। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का OMR शीट तैयार हो जाएगा और फिर आप लोग आसानी से एग्जाम दे सकेंगे। और देखिए दोस्तों लास्ट में आप लोगों के लिए क्या भरने के लिए बचा रहेगा, तो देखिए इसे आप लोगों को और गौर करके देखना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है। इसमें आप लोगों को जरा सा भी मिस पॉइंट नहीं करना है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या भरना है, सबसे पहले इसमें भरने की बात आती है परीक्षार्थी का पूरा नाम, अर्थात कि स्टूडेंट्स का पूरा नाम। तो आप लोगों का जो नाम होगा यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। उदाहरण के लिए मेरा नाम जैसे कि शिवम है तो मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख दूंगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर कैपिटल में अपना नाम लिख दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। और दोस्तों कैपिटल में आप लोगों को फुल नेम लिखना है। जी हाँ, क्या करना है, कैपिटल में फुल नेम लिखना है। और दोस्तों देख सकते हैं विषय का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम, तो विषय आप लोग जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उसका पूरा नाम लिख देना है। जैसे कि आप लोगों का मैथ का एग्जाम होगा तो पूरी आप लोगों को लिखना मैथमेटिक्स। जी हाँ, पूरी मैथमेटिक्स लिखना है। यदि साइंस का एग्जाम होगा तो साइंस लिख देना, लेकिन दोस्तों आप लोगों को कैपिटल लिखना है। जी हाँ, कैपिटल में ही आप लोगों को लिखना है, स्मॉल का प्रयोग नहीं करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर आप लोगों को दिया रहेगा अनुक्रमांक के शब्दों में रोल नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर जो होगा दोस्तों, जैसे कि किसी छात्र का रहता है 22,88,000 या फिर 22,68,000, कुछ इस तरह का आप लोगों का रोल नंबर दिया जाएगा। उसी को आप लोगों को शब्दों में चेंज करके लिखना है, अर्थात कि आप लोगों को शब्द के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसको 1 लिखना है। जी हाँ, 1 लिखना है। किसी का 22 लाख है तो 22 लाख लिखेगा। जी हाँ, किस तरह लिखेगा, तो कुछ इस तरह से लिखेगा 22 लाख। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से लिखेगा छात्र 22 लाख या 22-25 करके शब्दों में आप लोगों को अपना रोल नंबर का पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अर्थात कि यहाँ पर आप लोग स्वतंत्र हैं। जिस तरह से आप साइन किए होंगे अपना एडमिट कार्ड पे, जी हाँ, जिस तरह से आप लोगों का नाम लिखा रहेगा आप लोगों का एडमिट कार्ड पे, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर छोटी बड़ी आप लोग लेटर का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों OMR शीट का खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सारा चीज़ आप लोगों ने जान लिया है। और दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, अर्थात कि आप लोग जो विषयनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे उसको किस तरह से आप लोग लिखेंगे, किस तरह से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों खंड अ के अंतर्गत आप लोगों को दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और OMR शीट में आप लोगों को जवाब देना है। OMR शीट आप लोगों ने भरने के लिए अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो कॉपी दिया जाएगा, अर्थात कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया जाएगा, अर्थात कि 2 अंकों का क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 अंकों का क्वेश्चन दिया जाएगा। सब्जेक्टिव का जो आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा उसे किस तरह से कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स बना देना है। और यदि आप खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर दीजिएगा तो यहाँ पर खंड ब देके आप लोगों को 2 अंक स्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। यही आप यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर बॉक्स बना देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने मार्क्स का आप लोगों का रहेगा, 5 या 6 मार्क्स का रहेगा, वो यहाँ पर लिख देना है। जिस तरह यहाँ पर आप लोग मॉडल देख सकते हैं, तो इस तरह आप लोग को अगर लिख देंगे और यहाँ पर नीचे अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो आप लोगों को 100 में 100 मार्क्स दिया जाएगा, आप लोगों का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।